सोल लाइन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम तांग वूटोंग को देखते हैं, जो कि बोलती है आखिरकार मैं इस गॉड से इतना ज्यादा परिचित क्यों महसूस कर रही हूँ। इधर युवाओं काफी तेजी के साथ इस एल्डर की ओर आ रहा था, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है मुझे इस जगह पर मौत का खतरा क्यों महसूस हो रहा है। यह बोलने के बाद वह यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से इस एल्डर ने अपने एक ही अटैक से इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। पर ये एल्डर अभी भी यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं था और वो अपने आसपास में और भी ज्यादा स्पिरिचुअल बॉल्स को इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद वो बोलता है मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलने के बाद वह इन सभी स्पिरिचुअल बॉल को ब्लास्ट कर देता है और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि इस एल्डर की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। पर तभी यूहा भी अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करके सीधे इस एल्डर के साथ फाइट करने के लिए जाने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और इस जगह पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसे युवा काफी आसानी के साथ डॉज कर इस एल्डर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को यहाँ पर युवा के अटैक को डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि युवा का साथ इस जगह पर तांग वूटोंग भी दे रही थी। इसीलिए तांग वूटोंग और युहा ने मिलकर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस एल्डर के ऊपर कर दिया था, जिसे ये एल्डर यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है। पर तांग वूटोंग और युहा का ये कंबाइंड अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि इस एल्डर की बॉडी के सीधे आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बस इस एल्डर की चीखें ही सुनाई देती है, क्योंकि यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये एल्डर नीचे की ओर गिरने लगता है। पर ये एल्डर अभी भी जिंदा होता है, जो कि नीचे की ओर गिर रहा था। इस चीज को देखकर युहा अपने एक दोस्त को बोलता है इसकी सोल को इकट्ठा करने का काम मैं तुम्हें देता हूँ। इस बार ये लेडी भी ठीक है बोलकर इस एल्डर का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ हम सन मून एम्पायर की आर्मी को देखते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि इस एल्डर की मौत हो चुकी है, इसीलिए ये सभी पीछे हट जाते हैं और एक कल्टीवेटर बोलता है इस चीज का बदला हम लोग बाद में लेंगे। दूसरी तरफ हम युवा के दोस्तों को देखते हैं, जो कि इस एल्डर की डेड बॉडी के पास आ जाते हैं और इस एल्डर के पास जितना भी ज्यादा ट्रेजर मौजूद था उन सभी को ये सभी इकट्ठा करने लगते हैं और इन सभी ट्रेजर्स को पाकर ये सभी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी युवा के पास ये कल्टीवेटर आ जाता है और वो बोलता है युवा तुम कैसे हो। इस पर युवा बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बार ये कल्टीवेटर बोलता है हम लोगों ने 7 सोल्दाओं को इकट्ठा किया है। इसके बाद युहा यहाँ पर इस बुल एल्डर की बॉडी को इस एल्डर को दे देता है। इस पर ये एल्डर भी हाँ बोलता है। साथ ही युहा यहाँ पर सन मून एम्पायर के टेक्नोलॉजी को भी इस एल्डर को दे देता है। इस बार ये एल्डर बोलता है युहा सच में तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि इस चीज की वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है, इसीलिए मैं आप सभी के बारे में महामहिम को जरूर से बताऊंगा। यह बोलने के बाद वो युहा को यहाँ पर शाबाशी देने की कोशिश करता है, पर युहा तो इस एल्डर को खुद को दर्ज करने नहीं देता है, क्योंकि युहा यहाँ पर काफी ज्यादा थक गया था। इसीलिए वह इस एल्डर को साफ साफ बोल देता है कि मैं वापस जाकर आराम करना चाहता हूँ। यह बोलने के बाद ये सभी लोग पैलेस की ओर जाने लगते हैं, पर तभी अचानक से युहा को चक्कर आ जाता है, जिसकी वजह से इसके सभी दोस्त यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए ये सभी युवा को टेंट के अंदर में ले जाकर सुला देते हैं और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि युवा ने अपनी कुछ ज्यादा ही सोल पावर का यूज कर दिया है। और इन सब बातों को दूर से तांग वूटोंग भी सुन रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। दूसरी तरफ हम युवा को देखते हैं, जो कि अपने सपने में वैंग डोंग को याद कर रहा था और वो बोलता है वैंग डोंग अगर तुमने सच में इस दुनिया को छोड़ दिया है तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मगर तभी हम वैंग डोंग को देखते हैं, जो कि बोलती है इस लड़ाई के बाद आखिरकार मैं इस जगह पर इतनी ज्यादा उदास क्यों हूँ, आखिरकार यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी हम इस लेडी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने मास्टर को बता देती है कि वो एल्डर मारा गया है। इस बात को सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये दूसरा एल्डर अपने मन में सोचने लगता है कि युवा तुम मुझसे आगे निकल गया। तभी ये लेडी बोलती है आखिरकार मास्टर उस जगह पर क्या हुआ था। इस पर ये एल्डर बताने लगता है कि मैं कुछ ही चीजों को देख पाया था, पर युवा और उसके साथियों ने काफी अच्छी तरीके से इस फाइट को किया, जिसकी वजह से इन सभी ने मिलकर काफी आसानी के साथ इस एल्डर को हरा दिया है। और कुछ देर तक ये सभी इस जगह पर ऐसे ही युवा की तारीफ करते हैं।
साथ ही युहाव इतने ज्यादा कम उम्र में सी गॉड पवेलियन का एक मेंबर बन गया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। तभी यहाँ पर युहाव भी आ जाता है, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है, युहाव तुमने इस बार सच में काफी बड़ा काम किया है और इस चीज के लिए महामहिम तुम्हें बाद में इनाम देंगे। साथ ही युहाव तुम्हारी वजह से ही अब हम लोगों की सेना का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया है। पर तभी यहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है, जिसके हाथ में एक लेटर होता है, जिसे देखकर ये एल्डर उसे पढ़ने लगता है और वो बोलता है, डुलोंग महाद्वीप बहुत ही जल्द तबाही मचाने वाला है। इसकी वजह से साम्राज्य को काफी ज्यादा क्षति पहुंचने वाली है, क्योंकि युद्ध शुरू हुए इस जगह पर 10 दिनों से भी अधिक टाइम हो चुका है। इसीलिए मुझे यहाँ पर डर लग रहा है कि आधे महीने के अंदर ही गोल्डन सोल एम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस बात को सुनने के बाद ये लेडी बोलती है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। पर तभी युहाव बोलता है, हम लोगों के पास 2 रास्ता मौजूद है, और वो अपने दोनों रास्ते को इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को बता देता है। इस बात को सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि युहाव बोलता है, हम लोगों को सन मून एम्पायर के ऊपर हमला कर उसमें प्रवेश करना होगा, ताकि सन मून एम्पायर की सभी जानकारी हम लोगों के पास हो। इस बात को सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो बोलता है, युहाव तुम्हारा प्लान यहाँ पर काम करने वाला नहीं है, क्योंकि डेथ गॉड टावर का खतरा काफी ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से हम लोगों के पूरी सेना का सफाया हो सकता है। इस बार युहाव बोलता है, इस चीज से भी निपटने का मेरे पास एक तरीका मौजूद है। इस बात को सुनकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा लोग मौजूद थे वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर तभी युहाव अपने प्लान के बारे में इन सभी को समझाने लगता है, और युहाव के प्लान को सुनने के बाद ये सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाव और ये एल्डर एक साथ होते हैं, जहाँ पर ये एल्डर अपने पास से एक टाइगर टीथ को बाहर निकाल लेता है और वो युहाव को बोलता है, इस चीज को मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, और इस चीज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर में टाइगर स्पिरिट मौजूद है, इसीलिए तुम इस चीज को अपने पास रखो ताकि यह चीज तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। यह बोलने के बाद वो टाइगर टीथ को युहाव को देने लगता है। इस बार युहाव भी हाँ बोलकर इस चीज को अपने पास रख लेता है। तभी ये एल्डर बोलता है, स्टार लुओ साम्राज्य में तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, और इस चीज के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलता हूँ। साथ ही स्टार लुओ साम्राज्य के जितने भी ज्यादा लोग मौजूद हैं वो सभी इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने हम लोगों की कितनी ज्यादा मदद की है। यह बोलने के बाद ये एल्डर युहाव को लेकर काफी ज्यादा ऊंचाई में आ जाता है, और इन सब चीजों को दूर से वैंगडोंग भी देख रही थी। इधर युहाव काफी तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगता है, और इसके रास्ते में काफी ज्यादा डिवाइस मौजूद होते हैं, जिससे वो बचते हुए बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जा रहा था। और युहाव बोलता है, इनमें से कोई भी चीज मुझे यहाँ पर रोक नहीं सकती है। साथ ही पिछली बार हम लोगों को इसी जगह पर उस खतरे का सामना करना पड़ा था, इसीलिए क्या ये चीज यहाँ पर दोबारा से हो सकती है। या बोलने के बाद युहाव अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर को देख पाता है, और यहाँ पर युहाव के होने का पता सन मून एम्पायर को भी चल गया था। इसीलिए यहाँ पर जितने भी ज्यादा डिवाइस मौजूद होते हैं वो सभी युहाव के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे बचते हुए युहाव आगे की ओर जाने लगता है। पर ये सभी अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से युहाव को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि इसके आसपास में काफी ज्यादा ब्लास्ट होने लगते हैं। पर युहाव हार मानने को तैयार नहीं था, और वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाकर इन सभी डिवाइस से बचकर वह इस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर में फाइनली आ जाता है, जिसकी वजह से वो इतने दूर से भी डेथ गॉड टावर को साफ साफ देख पा रहा था। साथ ही यह डेथ नोट टावर काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। पर तभी अचानक से युहाव की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर इन सभी को लगने लगता है कि युहाव की मौत होने वाली है, क्योंकि इस जगह पर हजारों की संख्या में काफी ज्यादा वेपन युहाव की ओर आने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है तांग वूटोंग की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही युहाव के इर्द गिर्द में जितने भी ज्यादा अटैक मौजूद थे उन सभी को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है। और तांग वूटोंग को यहाँ पर देखकर युहाव काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है, तांग वूटोंग तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। इस पर तांग वूटोंग बोलती है, अगर मैं इस जगह पर नहीं होती तो अब तक तुम्हारी मौत हो गई होती, इसीलिए तुम इस जगह पर अपने मुंह को बंद रखो।
इस बार युहा भी हाँ बोलकर अपने मन में सोचने लगता है कि तांग वुटोंग बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि अगर वो इस जगह पर नहीं आती तो अब तक मेरी मौत हो गई होती। यह बोलने के बाद ये दोनों अपने दुश्मनों के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। पर तभी यहाँ पर एक डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से तांग वुटोंग और युहा थोड़े से पीछे चले जाते हैं। इसीलिए युहा अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करके इन सभी डिवाइस के लोकेशन का पता लगाने लगता है और तांग वुटोंग एक एक कर इन सभी को डिस्ट्रॉय करने लगती है। और सच में इन दोनों की ही जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी थी। तभी तांग वुटोंग बोलती है, मैं जैसे ही यहाँ पर सोल टावर के नजदीक पहुंचूंगी तो मैं यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल सोल रिंग का यूज करने वाली हूँ, ताकि मैं एक ही झटके में यहाँ पर डेथ गॉड टावर को डिस्ट्रॉय कर सकूं। इधर हम डेथ नोट टावर को देखते हैं, जो कि एक्टिवेट हो गया था और इस चीज के बारे में युहा को भी पता चल जाता है। इसीलिए वो बोलता है ये हम लोगों के लिए जरा सा भी अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि डेथ नोट टावर ने तांग वुटोंग के ऊपर हमला कर दिया था। इस चीज को देखकर युहा अचानक से तांग वुटोंग के सामने आ जाता है और वो इस अटैक का सामना करने लगता है, पर यह अटैक युहा को सीधे लग जाता है, जिसकी वजह से युहा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसे देखकर तांग वुटोंग काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हैंड तांग वुटोंग को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। साथ ही ये सभी युहा के आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर की तरफ फैल जाते हैं, जिसे देखकर तांग वुटोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो युहा को बचाने के लिए जाने लगती है। साथ ही इन सब चीजों को दूर से युहा के दोस्त भी देख रहे थे, पर तभी तांग वुटोंग यहाँ पर अपने वेपन को समन कर लेती है और वो बोलती है, युहा तुम उम्मीद रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे काफी ज्यादा नजदीक हूँ। दूसरी तरफ हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जिसे युहा ने बोला था अगर मैं वापस लौट कर नहीं आता हूँ तो तुम उसे सब कुछ सच बता दोगे। इस बार ये कल्टीवेटर बोलता है, नहीं युहा, तुम्हें सुरक्षित लौटकर वापस आना होगा। और इन सब बातों को यहाँ पर युहा याद कर बोलता है, मेरी बॉडी इस जगह पर टूट रही है। साथ ही युहा को अपनी मॉम की भी याद आने लगती है। साथ ही युहा ने वेंगडोंग के साथ जितने भी ज्यादा अच्छे पल को बिताया था, वो सब चीजें भी अब युहा को एक एक करके याद आने लगती है, जिसकी वजह से युहा का सिर काफी ज्यादा दर्द करने लगता है। साथ ही ये डीमन भी युहा की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी युहा अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।